तो आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर में HTML का पार्ट 2। और यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहां जाके पहले पार्ट 1 देखिए, उसके पश्चात पार्ट 2 देखिए। दोस्तों इसी के साथ साथ मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड बहुत से वीडियो बना रखे हैं। आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और यदि आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। दोस्तों HTML में आप देखिए CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट हो जाएगा। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखें। अब देखिए इसका यूज वेब पेज में स्टाइल देने के लिए किया जाता है। वेब पेज दोस्तों मैं बता चुका हूँ, वेब पेज मतलब वेबसाइट, जो भी है ना वेबसाइट अपन बनाते हैं, वेब पेज का संग्रह ही क्या बनता है? वेबसाइट बनता है। और वेब पेज किसके द्वारा? HTML कोड के द्वारा बनाए जाते हैं। अब देखिए किसी भी वेबसाइट में स्टाइल देने के 3 तरीके होते हैं। पहला इनलाइन, इसका यूज़ किसी भी वेब पेज में पर्टिकुलर लाइन में स्टाइल देने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये बात जरूर याद रखिए, लाइन में स्टाइल देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनलाइन में। इतना ये टैग इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए टैग अपन हेडिंग में दे सकते हैं H1 स्टाइल, कलर अपन को ब्लू जो भी देना है, और यहाँ पे वो चीज़ लिख देंगे जिनमें अपन को फॉन्ट में चेंज करना है। अपन कलर में कर सकते हैं, दूसरा फॉन्ट भी बदल सकते हैं, उस अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए आप ये पैराग्राफ में दे दी जो भी स्टाइल है इस अनुसार हो जाएगी। नेक्स्ट इंटरनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका यूज किसी भी एक पेज में स्टाइल देने के लिए, यानी इंटरनल का यूज काय में? पेज में स्टाइल देने के लिए किया जाता है। अब देखिए एक्सटर्नल, इसका यूज पूरी वेबसाइट में स्टाइल देने के लिए किया जाता है और इसे अपन हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, हेड टैग के अंदर ये लिख दिया और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। लिंक REL बराबर में डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टाइल शीट लिखनी है। हाइपर रेफरेंस, इसके पश्चात बराबर डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टाइल डॉट CSS। नेक्स्ट दोस्तों अब देखिए लिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हाइपर लिंक बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सी, अपन जो भी गूगल पे सर्च करेंगे आपके सामने कोई भी आप नाम सर्च करेंगे तो बहुत सारी लिंक आ जाएगी, और जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे वो पूरी वेबसाइट खुल जाएगी। तो इसी अनुसार इसमें बताया गया है। लिंक के लिए आपको टैग के अंदर क्या लिखना होगा? ए का मतलब होता है एक्टिव लिंक, HREF मतलब हाइपर रेफरेंस। क्या हो जाएगा? हाइपर रेफरेंस हो जाएगा। इसके पश्चात बराबर लगाया डबल इन्वर्टेड कॉमा में, यहाँ पे वो लिंक आएगी जो आपको क्लिक करने के पश्चात जो खुलेगी वो यहाँ पे लिखनी है, और उसके पश्चात ये टैग बंद करना है और यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है जिस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस चीज़ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पहुँच जाएंगे। इस अनुसार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर एक्टिव को बंद कर देना है, एक्टिव लिंक को। अब देखिए जैसे ये मैंने इसी अनुसार फेसबुक, जैसे ही मैं फेसबुक मैसेज पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अपन कहाँ इसमें पहुँच जाएंगे। अभी मैं आपको नोटपैड पे पूरे ये टैग ये समझा भी दूंगा। नेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट लिंक कितने कलर में दिखाई देती है? 3 कलर में दिखाई देती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए तीनों कलर। अनविजिटेड लिंक, इसका डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू होता है तथा यह अंडरलाइन होती है। दोस्तों अनविजिटेड लिंक आपको नाम से ही दिख रहा है, जिस पे अभी अपन ने विजिट नहीं करा है वो क्या है? अनविजिटेड लिंक। अब देखिए अनविजिटेड आप जैसे भी गूगल पे सर्च करेंगे आपको बहुत सी लिंक्स दिख जाएगी, तो वो क्या होगी? अनविजिटेड लिंक होगी। नेक्स्ट, विजिटेड लिंक, इसका डिफ़ॉल्ट कलर कैसा होता है? पर्पल होता है तथा इसमें भी अंडरलाइन होती है। दोस्तों देखिए नाम से ही दिख रहा है विजिटेड लिंक, यानी जिस लिंक पे अपन ने विजिट कर लिया। दोस्तों आपने कभी कभी देखा होगा, आपने साइट खोली, यानी कोई भी सर्च किया गूगल पे, उसके पश्चात आप जो कुछ आपने लिंक पे विजिट कर लिया और उसके पश्चात आप वापस वहीं जाते हैं तो आपको देखना जिन जिन पे आपने विजिट कर लिया वो आपको पर्पल कलर की दिखाई देगी। नेक्स्ट दोस्तों एक्टिव लिंक, यह रेड कलर में होती है। एक्टिव लिंक जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करे रहो, मतलब बटन को छोड़ो मत, तो वो क्या हो जाएगी? एक्टिव रहेगी लिंक। तो इसका मतलब क्या है? इसका कलर कैसा दिखाई देगा? रेड कलर दिखाई देगा। पेपर में कैसे पूछा जाएगा? अनविजिटेड लिंक का कलर बताओ, विजिटेड लिंक का कलर बताओ और एक्टिव लिंक का कलर बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दो। नेक्स्ट दोस्तों अब देखिए टारगेट एट्रीब्यूट। अब टारगेट एट्रीब्यूट क्या होते हैं इसके बारे में अब थोड़ी अपन चर्चा कर लेते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अपन कहते हैं अंडरस्कोर, याद रखना दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? अंडरस्कोर। अब मैं अंडरस्कोर ही बोलूँगा। तो अंडरस्कोर ब्लैंक, इसका यूज डॉक्यूमेंट को न्यू विंडो में खोलने के लिए किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों आपने देखा होगा कहीं भी आप कोई लिंक पे क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज यानी दूसरी विंडो में जाके वो खुल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका टैग क्या है, अब देख लीजिए। टैग के अंदर लिखना है अपन को एक्टिव लिंक हाइपर रेफरेंस, बराबर का साइन लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आपको जहाँ पे जो भी आपको लिंक खुलेगी वो यहाँ पे लिखनी है। उसके पश्चात टारगेट अपना क्या रहेगा, टारगेट रहेगा अपना अंडरस्कोर ब्लैंक, यानी उसी अगले वो न्यू विंडो में खुल जाए। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद, और यहाँ पे वो नाम लिखना है जो आपको क्लिक करते ही इस लिंक पे पहुँच जाए, और उसके पश्चात एक्टिव को इसके बंद कर देना है। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए ऑप्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन एक बार पेपर में ये आया था। ऑप्शन कैसे आए थे कि अपन को अंडरस्कोर ब्लैंक के लिए यानी न्यू विंडो में पहुंचने के लिए क्या अपन को सही करना पड़ेगा, क्या टारगेट था। तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अंडरस्कोर ब्लैंक। नेक्स्ट दोस्तों, अंडरस्कोर सेल्फ, अभी मैंने बताया इसका नाम, इसका साइन का नाम क्या है, अंडरस्कोर, यानी अंडरस्कोर सेल्फ। यह डॉक्यूमेंट को सेम पेज में ओपन करता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही अपन ये टैग लगा देंगे, इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे वो उसी पेज पे आपको पूरी लिंक खोल देगा। तो देखिए इसका टैग क्या है, इसका बस आपको ब्लैंक की जगह क्या कर देना है, यहाँ पे सेल्फ लिख देना और पूरा वही रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए अंडरस्कोर पेरेंट, यह होम पेज को आपके सामने ओपन कर देगा, यानी अपन बहुत अंदर चलेगा और उसके पश्चात ये इसका यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, होम पेज आपके सामने ओपन कर देगा। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों इसका क्या रहेगा टैग, इसका भी टैग बिल्कुल सेम रहेगा। आपको बस यहाँ पे क्या लिख देना है, पेरेंट लिख देना है अंडरस्कोर के आगे। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए अंडरस्कोर टॉप, यह पेज के टॉप पर ले जाने का काम करता है। ये इसका क्या काम है, ये पेज के टॉप पर ले जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका भी वही टैग रहेगा, बस आपको क्या लिख देना है, यहाँ टॉप लिख देना है। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए इमेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इमेज के लिए इसका यूज़ वेब पेज में इमेज लगाने के लिए किया जाता है, यानी इमेज टैग का यूज़ काहे के लिए किया जाता है, वेब पेज में इमेज लगाने के लिए किया जाता है। अब देखिए अपन ने लगा दिया टैग इमेज, SRC मतलब सोर्स मतलब ये होता है कहाँ पे रखी है आपकी इमेज। यदि जैसे आप मान लीजिए कोई एक फोल्डर है जिसमें आपने HTML का जो भी है ना डाटा, मैंने जो पिछले वीडियो में बताया अपन ने सेव करके रख दिया वो फोल्डर .html में। उसके पश्चात यदि उसी फोल्डर में है तो आपको सोर्स कुछ नहीं लिखना, बस जो भी इमेज का नाम है और जो भी इमेज का टाइप है, मतलब JPG है, GIF है, वो आपको लिख देना है। और यदि अलग फोल्डर में है, जैसे ये आपका सेव अलग है और ये मान लीजिए इमेज अलग फोल्डर में यहाँ पे है, तो आपको उसका पूरा सोर्स लिखना होगा, यानी पूरा पाथ देना होगा कहाँ पे है। जैसे C ड्राइव में जाके, अंदर इसमें जाके, इस फोल्डर में जाके डायरेक्ट ये पूरा यहाँ लिखना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है कि अलग अलग फोल्डर में या सेम पाथ में, इस अनुसार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अब देखिए इमेज सोर्स लिख दिया .xyz, ये दोस्तों रहने दीजिए आप, ये गलती से हो गया। इसके पश्चात हाइट आप मान लीजिए 100 और विड्थ मान लीजिए 100। तो इस अनुसार आप जैसे ही इसको टैग को पूरा एंटर दबाएंगे आप वेब पेज पे देखेंगे आपको इमेज दिख जाएगी, और मैं भी अभी आपको दिखा दूंगा। अब दोस्तों देखिए बैकग्राउंड कलर, या अब यदि आपको बैकग्राउंड कलर में देना है तो बॉडी के अंदर लिखिए, बॉडी वाले टैग के अंदर क्या लिखना है, BG कलर, बराबर में जो भी आपको बैकग्राउंड कलर देना है उसका नाम दे दीजिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में और टैग को बंद कर दीजिए। तो जो भी होगा आपका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का यूज़ किया जाता है। टेबल में रो बनाने के लिए TR इस टैग का यूज़ किया जाता है, और जबकि टेबल में हेडर बनाने के लिए TH टैग का यूज़ किया जाता है, TH। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि TH टैग का यूज़ काय के लिए किया जाता है, TR टैग का यूज़ काय के लिए किया जाता है, और टेबल में कॉलम बनाने के लिए काय का TD टैग का यूज़ किया जाता है। हेडर या हेडिंग बनाने के लिए किसका, इसका यूज़ किया जाता है। अब देख लीजिए जैसे अपन को कोई टेबल बनानी है तो टेबल वाला टैग लगाएंगे। टेबल में अब देखिए टेबल रो के लिए काय का अपन यूज़ करेंगे TR, और TR देखिए मैं यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। अब इसके अंदर देखिए टेबल हेडिंग देनी है, फर्स्ट नेम FN मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ने हेडिंग में क्या दे दिया, टेबल हेडिंग में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये एज दे दी। नेक्स्ट दोस्तों,
अब देखिए वापस टेबल रो का क्यों लगाया, क्योंकि टेबल रो में अब अपन को क्या लिखना है, कॉलम बनाने हैं। कॉलम यानी टीडी। टीडी अभी भी मैंने बताया कॉलम के लिए यूज होता है, तो टीडी में अपन ने नाम दे दिया जो भी XYZ है, उसके पश्चात PQR और उसकी एज दे दी सारों की। अब ये देखिए इसके पश्चात टेबल अपन ने डायरेक्ट यहाँ पे बंद कर दिया और जैसे ही अपन इंटर करेंगे ये अपन को आ जाएगा। और यदि आपको टेबल में बॉर्डर देना है, बॉर्डर का मतलब क्या होता है, बॉर्डर मतलब जैसे टेबल के चारों तरफ जो ये बॉर्डर वगैरह है ये अपन दे सकते हैं। ये आपको टेबल का जो टैग शुरू हुआ है वहीं पे लिखना होगा। और उसके पश्चात टेबल पैडिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेबल पैडिंग क्या होता है, जो ये आपके ये डिब्बे दिख रहे हैं, ये लाइन, ये क्या हो जाएगी, मोटी मोटी हो जाएगी। सभी जो भी जितना है ये क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों अब देखिए TT, इसका यूज टेबल का टाइप बताने के लिए किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों अब देखिए लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। HTML में लिस्ट 2 प्रकार की होती है। दोस्तों लिस्ट कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहली अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी ऑर्डर्ड लिस्ट हो जाएगी। अब देखिए पहली अनऑर्डर्ड लिस्ट, इस लिस्ट को बनाने के लिए UL टैग का यूज किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में अपन ने UL का, ये तो आराम से याद रह जाएगा अनऑर्डर्ड लिस्ट से। अब देखिए लिस्ट अपन में पहली लिख दी T, दूसरी लिख दी कॉपी और चाहे जितनी अपन लिख सकते हैं, और लास्ट में अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग को बंद कर देंगे। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी अपन लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट में लगाएंगे वो क्या होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क आता है। डिस्क का साइन आप ऐसा समझ सकते हैं, जो भी आपने बॉर्डर वगैरह लगाते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे साइन आ जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, डिस्क रहता है। और अपन सर्कल, स्क्वायर आदि लगा सकते हैं स्टाइल में। अब यदि इसके अलावा अपन को सर्कल लगाना हो, स्क्वायर लगाना हो, इसके लिए अपन क्या करें, तो इसके लिए देख लीजिए अनऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप क्या हो जाएगा, टाइप अपन लिख देते हैं स्क्वायर। तो जैसे ही आप ये टाइप करेंगे और आपने देखा होगा स्क्वायर जैसे ऐसे बन के आ जाएंगे और आगे क्या लिखा आ जाएगा, T आ जाएगा, इधर कॉपी आ जाएगा और ये स्क्वायर बन के आ जाएंगे। आपको ये याद रखना है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों अब देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट, इस लिस्ट को बनाने के लिए OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट टैग का यूज़ किया जाता है। अब इसमें देख लीजिए ऑर्डर्ड लिस्ट अपन ने T कॉपी लिख दी, और अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, बाय डिफ़ॉल्ट आता है नंबर यानी 1 और 2। नेक्स्ट दोस्तों ऑर्डर्ड, और अब यदि अपन को स्टाइल वगैरह चेंज करना हो, जैसे कैपिटल है, स्मॉल है, रोमन में, तो अपन को क्या करना होगा, ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप में अपन को बराबर लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी अपन को जिस अनुसार चेंज करना है अपन यहाँ लिख सकते हैं, और ये पूरी लिस्ट बना देंगे और इसके पश्चात ऑर्डर्ड लिस्ट के टैग को बंद कर देंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा नोटपैड में इसकी पूरी जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए नोटपैड में मैंने टैग बना रखे हैं। अब देखिए मैंने ये बता दिया एक्टिव लिंक हाइपर रेफरेंस। अब यहाँ पे आपको किसका नाम लिखना था, यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना था जिस पे आपको पहुँचना है, और यहाँ पे किसका नाम लिखना था, जो भी अपन को जिस नंबर पे अपन या नाम पे क्लिक करें तो अपन इस पे पहुँच जाएं। तो abcd.html नाम से मैंने एक और पूरा वेब पेज थोड़ा थोड़ा बना रखा है, तो उस अनुसार आप समझ जाएंगे कि मैं कैसे पहुँच रहा हूँ। और इसके पश्चात देखिए हाइपर रेफरेंस abcd.html टारगेट, अभी मैंने बताया था टारगेट न्यू विंडो पे यानी होम पे क्लिक करेंगे तो आप देखना ये जो वेब पेज खुलेगा ये न्यू विंडो में खुलेगा, और सेल्फ में क्या खुलेगा, सेल्फ में खुद में ही खुलेगा। तो अभी मैं दोस्तों आपको ये पूरी जानकारी दे देता हूँ। अब दोस्तों देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था, अब देखिए जैसे ही मैं एक्टिव लिंक के भी बारे में बता देता हूँ। जैसे ही देखो मैं यहाँ माउस को क्लिक करे रहा हूँ तो कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया, और एक्टिव लिंक मैंने बता दी, विजिटेड भी बता दी थी, अनविजिटेड भी बता दी। अब जैसे ही मैं 1 2 3 4 5 पे क्लिक करता हूँ तो अब ये देखिए दूसरा मैंने जो वेब पेज बताया था वो खुल चुका है। और इसके पश्चात अब मैं यदि होम पे क्लिक करता हूँ, मतलब क्या था, अंडरस्कोर ब्लैंक था, मतलब दूसरे पेज पे जाके खुलना चाहिए। तो अब जैसे ही मैं गया ये दूसरे पेज पे खुल गया, ये रहा अपना पेज, और जो ये था ये पूरा दूसरा पेज आ गया। अब वापस दोस्तों चलते हैं नोटपैड पे। अब नोटपैड पे सेल्फ में समझा ही चुका। इसके पश्चात आपको इमेज लगानी है, मैंने बताया था इमेज सोर्स यानी इमेज मैंने रखी है QWER नाम से। और जैसे ही मैं सेव करता हूँ, इसको सेव कर दिया मैंने। सेव करने के पश्चात अब जैसे ही मैं देखिए वेब पेज पे पहुँचता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपके सामने ये इमेज आ चुकी है।
इसके पश्चात दोस्तों वापस नोटपैड पे पहुंच के इसके पश्चात मैंने बताया था बॉडी बैकग्राउंड कलर के लिए अपन को बीजी कलर, जैसे अपन को कलर देना है येलो, YALLOW येलो दे दिया। और उसके पश्चात मैंने जैसे ही सेव किया, सेव कर दिया। सेव करने के पश्चात मैं यहाँ पहुँचा, मैंने रिफ्रेश यानी F5 दबाया, रिफ्रेश कर लिया तो बैकग्राउंड कैसा कलर कैसा हो गया, येलो हो गया। अब देखिए दोस्तों उसके पश्चात ये मैंने पूरा टेबल के बारे में भी समझा रखा है, यूएल के बारे में भी समझा रखा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट ये हो जाएगा। आपको बस जो जो मैंने चीज़ें बताई है वो आपको ज़रूर याद करनी है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम या सुझाव देना हो तो कमेंट करें, और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।